कि जीतन राम मांझी जी ये 5-7 सालों में अस्थायी तौर पे किसी गठबंधन के साथ नहीं रह पाए हैं। उनको खुद भी पता नहीं है कि आने वाले 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कहाँ होंगे। इससे जीतन राम मांझी जी को आहत होने की ज़रूरत है और उनको नीतीश जी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी जी अगर मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण। असली महिला विरोधी तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो महिला बिल लाने का प्रयास किया और लाए, लेकिन कब क्या कहे कि 29 और 35 में जाएगा। क्यों जाएगा भाई, अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ नहीं है। जिन मांगों के कारण धरना पर बैठना चाह रहे हैं वो मांग उनका हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। सिर्फ ये तो कहा कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो कौन बनाता। बात भी सत्य है। आप बता दें जीतन राम मांझी जी कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री घोषित करेगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और अब तुम तड़ाक की भाषा को लेकर जीतन राम मांझी जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनसे कि आखिरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। यह देश और राज्य सब जानते हैं कि जीतन राम मांझी जी को श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था। एक परिस्थिति ऐसी आई जो उनको हटना भी पड़ा, या नीतीश कुमार जी हटाए भी, चूँकि उनके दल को यह समाप्त करने की बात कर रहे थे। और आज परिलक्षित भी होता है कि जीतन राम मांझी जी ये 5-7 सालों में अस्थायी तौर पे किसी गठबंधन के साथ नहीं रह पाए हैं। उनको खुद भी पता नहीं है कि आने वाले 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कहाँ होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का उल्लेख सदन में किया है। उसमें हो सकती है कुछ शब्दों का कुछ शब्द जीतन राम मांझी जी को आहत कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसे जीतन राम मांझी जी को आहत होने की ज़रूरत है और उनको नीतीश जी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी जी अगर मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण। नहीं, लेकिन जो तुम तड़ाक की भाषा है, बस उसी भाषा को लेकर अब वो लोग कल धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं कि दलित की बेइज्जती की गई है। प्रधानमंत्री जी को दलित और शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की चिंता होती तो बिहार की इंडिया गठबंधन सरकार की तरह देश भर में जाति आधारित जनगणना करा देते, बिहार की तरह आरक्षण का दायरा बढ़ा देते। ऐसा तो प्रधानमंत्री जी कर नहीं रहे हैं। तो असली दलित विरोधी तो प्रधानमंत्री जी हैं, असली पिछड़ा विरोधी तो प्रधानमंत्री जी हैं, असली महिला विरोधी तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो महिला बिल लाने का प्रयास किया और लाए, लेकिन कब क्या कहे कि 29 और 35 में जाएगा। क्यों जाएगा भाई, अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ नहीं है और बिहार की जो सरकार है उनकी नीयत साफ है। प्रधानमंत्री जी को खुद नहीं पता रहता है जो वो क्या बोलते हैं। एक बार भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं या टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलते हैं या बयान जारी करते हैं। पहला दुनिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अपने 2 कार्यकाल के दौरान किसी मीडिया से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाए। ऐसे प्रधानमंत्री जी से क्या बात करना है? लेकिन मांझी जी का जो बात है, कल हाईकोर्ट के पास धरना प्रदर्शन करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास, ये सब ठीक है? मांझी जी जिस खेमे में चले गए हैं उनका तो भीमराव अंबेडकर साहब पर विश्वास नहीं है। विश्वास है तो इंडिया गठबंधन के लोगों का, चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, संविधान हो, बापू हो, नेहरू हो, पटेल हो, इन पर विश्वास इंडिया गठबंधन के लोगों का है। अगर जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन के विचारधारा के साथ हैं तब तो भीमराव अंबेडकर साहब के पास धरना दें, चाहे मांग उनकी जो हो। लेकिन जिन मांगों के कारण धरना पर बैठना चाह रहे हैं वो मांग उनका हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। सिर्फ ये तो कहा कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो कौन बनाता। बात भी सत्य है। आप बता दें जीतन राम मांझी जी कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री घोषित करेगा। जीतन राम मांझी जी को भाजपा के पास जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी के पास धरना देना चाहिए और यह कहना चाहिए, आप बताइए कि हमको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, हमको नहीं, किस दलित को मुख्यमंत्री घोषित करके 2025 का चुनाव लड़िएगा। अगर ऐसा करते हैं तो लगेगा कि
जीतन राम मांझी जी दलित हितैषी है। अगर इन बातों पर वो धरना प्रदर्शन देते हैं, प्रधानमंत्री के पास धरना नहीं देते हैं, तो समझा जाएगा कि जीतन राम मांझी परिवार को बचाने के लिए धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और क्या वाकई में ही जीतन राम मांझी जो मांग को लेकर गए हैं, यह बात पूरी होती है अगर, तो सच में माना जाएगा कि जीतन राम मांझी ने दलितों के लिए काम किया है, वरना वो अपने परिवार के लिए दूसरे गठबंधन में जुड़े हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।